एकी भावं गतेव मया यः स्वयं कर्म बन्धो घोरं दुःखं भवभोगतो दुर्निवारणं करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापहेतुः। कल का काव्य निकाल लें। मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभंगी तरंगैः बागम्बोधिर्भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते। तस्या प्रत्यं सपदि विबुधाश्चैतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। आहारेभ्यः स्पृहति परं यः स्वभावादहत्यः। शस्त्रग्राही भवति सततं वैरिणा यश्च शक्यः। सर्वांगेषु त्वमसि सुभगस्त्वन्न शक्यः परेषाम्। तत्किं भूषा वसनकुसुमैः किंच शस्त्रैरुदस्त्रैः। ये एक ही भाव स्तोत्र आचार्य वादिराज महाराज की कृति, जिसके 18वें काव्य में अपन ने देखा था कि जो मिथ्यावाद का मल यानी दोष है उसको दूर करने वाली सप्तभंग की जो तरंगे हैं, आपके वचन रूपी समुद्र जिसने पूरे भुवन को घेर रखा है, पूरे लोक में फैले हुए हैं, ऐसे समुद्र की सप्तभंगी रूपी तरंगों ने मिथ्यावाद को धो डाला है। उसकी आवृत्ति करने वाला शीघ्रता से जो विबुध यानी विद्वान है, चेतसा एवं अचलेन अपने मन रूपी पर्वत के माध्यम से जो उसका आलोड़न करता है, जैसे समुद्र का मंथन हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पर जिनेंद्र भगवान का वाणी रूपी जो समुद्र है उसका जो अपने मन रूपी पर्वत के माध्यम से आलोड़न करता है, वह उसके माध्यम से जो अमृत प्राप्त होता है उससे चिरकाल तक तृप्त रहता है। फिर इसके बाद में 19वें काम में कि अपने आप को आभूषणों और वस्त्रों से सजाने की इच्छा उसी की होती है जो स्वभाव से अमनोज्ञ या कुरूप होते हैं, और शस्त्र को वही ग्रहण करता है जिसको शत्रुओं से भय लगता है या शत्रुओं को डराना चाहता है। आप सर्वांग सुंदर हैं इस और ना आपको किसी शत्रु से कोई भय है, इसलिए भगवान आपको आभूषणों से, वस्त्रों से, पुष्पों से और नुकीले तीक्ष्ण शस्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान का जो स्वरूप है और संसार में जितने भी देवताओं के स्वरूप मिलते हैं वहाँ पर वो सभी वस्त्र आभूषणों से युक्त हैं। इसका मतलब है उनमें मनोज्ञता नहीं है, वो अपने आप को सजाने की इच्छा रखते हैं। इसका मतलब अभी उनके अंदर राग विद्यमान है
यदि स्त्री साथ में है तो वो भी राग का ही प्रतीक है, और यदि अस्त्र शस्त्र है इसका मतलब है वो भयभीत हैं, तो उनके पास जाने से अपन कभी भी निर्भय नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपने जो आराध्य हैं उनके स्वरूप को समझ करके उन्हीं के प्रति अपने लिए अच्छी आस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब 20वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। इंद्र सेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनन्ते। इंद्र सेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनन्ते। तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वल्लोकानां प्रवृत्ति तवस् श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। इंद्रः सेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनन्ते। तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वल्लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। इंद्रः सेवां तव सुकुरुतां किं तया श्लाघनन्ते। तस्यैवेयं भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति। त्वन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं। त्वल्लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। पढ़िए। भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि इंद्र आपकी, इंद्र तब सेवां सुकुरुताम, बहुत सुंदर सेवा करता है। किम तया श्लाघनन्ते, इसमें आपकी क्या प्रशंसा। वो जो सेवा करता है तस्य एवियम भवलयकरी श्लाघ्यता मातनोति, क्योंकि वो जो ऐसी सेवा करता है उसके कारण में एक भवावतारी हो जाता है। जो दक्षिणेंद्र होते हैं वो एक भवावतारी होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। तो सौधर्मिंद भी दक्षिणेंद्र कहलाता है, वो भी एक भवावतारी होता है। तो भगवान की सेवा करने से वो एक भवावतारी हो गया, तो उसकी सेवा जो है प्रशंसनीय है। लेकिन इंद्र आपकी सेवा करता है, इसमें आपकी क्या प्रशंसा। त्वन्निस्तारी, भगवान आप संसार समुद्र से पार कराने वाले हैं। जनन जलधे, जनन यानी जहां पर जन्म मरण होता है, मुख्यतः से जन्म को ही कहा गया है, क्योंकि मृत्यु तो कुछ कुछ
कल्याणकारी भी होती हैं। जन्म तो संसार में ही परिभ्रमण का कारण बनता है, इसलिए यहाँ पर भव समुद्र से आप पार लगाने वाले हैं। सिद्धि कांता पतितम, आप मोक्ष रूपी बधु के स्वामी हैं। और त्वम लोकानां प्रभु, तीनों लोगों के आप प्रभु हैं, स्वामी हैं। इति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्तम, ये जरूर आपका प्रशंसनीय है। जो ऊपर कहा कि इंद्र आपकी सेवा करता है वो प्रशंसनीय नहीं, लेकिन उसकी सेवा जिससे कि वो एक भवावतारी बन जाता है, उसकी सेवा जरूर प्रशंसनीय कही जा सकती है। और यदि आपकी प्रशंसा की जाए तो आप संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, सिद्धि कांता के आप पति हैं और तीनों लोगों के आप स्वामी हैं। ये स्तोत्र जरूर आपका प्रशंसनीय है। अब यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर पहले कह दिया कि इंद्र आपकी बहुत अच्छी सेवा करे, तो इसमें आपकी क्या प्रशंसा? क्योंकि कोई बहुत बड़े बड़े आदमी किसी के पास में आते हो, राजा महाराजा आते हो, तो उसमें उसके कारण में जिसके पास आ रहे हैं वो बड़ा यदि कोई मानता है तो वो धारणा अच्छी नहीं है। ऐसा चलता तो है, लौकिक में ऐसा माना जाता है कि देखो उनके पास में कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, इसका मतलब वो बहुत महान होंगे। वो वाली बात नहीं। यहाँ पर जो उसने सेवा की और उस सेवा के माध्यम से मालूम ही है सभी लोगों के लिए कि पांचों कल्याणों में सौधर्म इंद्र आकर के भगवान की सेवा करता है और इतनी अच्छे से सेवा करता है वो कि उसके कारण में बहुत सारे देवों के लिए सम्यक दर्शन तक प्राप्त हो जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पर जिन महिमा दर्शन के माध्यम से भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। देवों में क्या क्या कारण है, उसमें एक जिन महिमा दर्शन। उसका अर्थ क्या है? पंच कल्याणक में 16 सर के देव आते हैं। 16 सर के ऊपर के देव नहीं आते हैं, वो 16 सर के देव जो नीचे आते हैं। और पहले वैसे उनकी मान्यता ऐसी रहती है, जो मिथ्या दृष्टि रहती है, जो समय दृष्टि उनकी तो मान्यता सही है, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि रहते हैं उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि इंद्र ही हमारा भगवान है, इंद्र को ही भगवान जैसा मानते हैं। लेकिन जब वो आकर के भगवान के पंचकल्याणक में उनकी बिल्कुल सेवा में लोटपोट होता है, तब देख करके लगता है कि अरे हम तो इनको भगवान समझ रहे थे, देवादि देव तो ये हैं। जब ऐसा भान उनके लिए होता है तो उसके कारण उनको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ बहुत अच्छी सेवा करता है इंद्र। तो इसमें भगवान आपकी प्रशंसा नहीं, उस इंद्र ने ऐसी सेवा की है, और क्योंकि उसके कारण में वो एक भवावतारी पद उसके लिए प्राप्त होता है। अभी बताया था कि जो दक्षिणेंद्र होते हैं वो एक भवावतारी होते हैं। तो दक्षिणेंद्र और उत्तरेंद्र का निर्धारण कैसे करते हैं कि ये दक्षिण के हैं या उत्तर के हैं? मेरु के माध्यम से। मेरु जो बीच में रहता है, मेरु के उत्तर में जो विमान है वो उत्तरेंद्र वाले हो जाते हैं और जो दक्षिण में है वो दक्षिणेंद्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसका निर्धारण होता है। तो उसमें कौन कौन से विमान उत्तरेंद्र होते हैं, कौन कौन से दक्षिणेंद्र होते हैं? पहला, तीसरा ये दक्षिणेंद्र है, और 13वां और 15वां। और उत्तरेंद्र में दूसरा, चौथा, 14वां, 16वां। क्योंकि बीच के 4 में, पहले 4 में 4 इंद्र हैं, आखिरी के 4 में 4 इंद्र हैं, और बीच के जो 8 हैं उनमें केवल 4 इंद्र हैं। तो उसमें महाशुक्र और सहस्रार, ये उत्तरेंद्र में आते हैं। और बहुत पहले लिखा था इसलिए थोड़ा सा फेड हो गया है। कल इसको बता देंगे फिर। तो 2 जो हैं महाशुक्र और जो सहस्रार हैं वो उत्तरेंद्र में हैं, और 2 जो हैं बचते हैं उसमें वो दक्षिणेंद्र में आ जाते हैं। इस प्रकार से 6 जो हैं उत्तरेंद्र हो जाते हैं और 6 दक्षिणेंद्र हो जाते हैं। तो उनमें
दक्षिणेंद्र जो होते हैं वो एक भवावतारी होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एक भवावतारी में कौन कौन होते हैं? सौधर्म इंद्र है, वो दक्षिणेंद्र में आ जाता है, और उसकी शची, इसके साथ में लोकांतिक देव और लोकपाल, ये जो है एक भवावतारी होते हैं। तो एक उसमें गाथा आती है, सोहम मोवर देवी, सौधर्म इंद्र और उसकी देवी, और सलोक वालाए दक्षिण इंदाय, तो लोकपाल के साथ में दक्षिण इंद्र, और साथ साथ में लोयंतीय सबवट्ठा, लोकांतिक देव और सर्वार सिद्धि के देव, तदोचुदा निपुदिम जंती, वहां से जैसे ही आते हैं मनुष्य बनकर के और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारे एक भवावतारी होते हैं। हाँ, इसमें जो है सोहमो वर देवी, सलोक वालाय दक्षिण मरिंदा, लोयंतीय सबट्ठा, तदोचुदा निपुदिम जंती, तो ये एक भवावतारी होते हैं। सम्यक दर्शन से यदि कोई सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन, उससे ज्यादा वो संसार में परिभ्रमण नहीं करता है। और यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर ले तो कितने भव तक? तीर्थंकर प्रकृति का यदि बंद कर ले तो ज्यादा से ज्यादा 4 भव, वर्तमान का भव लगा करके 4 भव तक, क्योंकि यहां से जैसे यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का 3 भव ही आएगा। यहां से वो है, किसी ने देव का मान दिया तो देव जाएगा, देव से आने के बाद में 3 भव का है। छायक सम्यक के लिए है 4 भव, क्योंकि छायक सम्यक के साथ में ऐसा भी होता है कि यदि उसने मनुष्य और तिर्यंच की आयु बांध ली तो फिर वो वहां भोग भूमि में जाएगा, और भोग भूमि से स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से आने के बाद में तो वर्तमान मिलाकर के उसके 4 भव हो सकते हैं। और साथ ही साथ में संलेखना के माध्यम से उत्कृष्ट से 7-8 भव हैं, और जगन्य से, जगन्य इस प्रकार से कहने में आ रहा है, वास्तव में तो जो उसकी उत्कृष्ट संलेखना हुई है वो 2-3 भव में भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये मार्ग हैं जिनके माध्यम से जो किस किस प्रकार से गति होती है, ये इसके माध्यम से समझ में आता है। तो यहां कहा जा रहा है कि भगवान आपकी जो अच्छे से सेवा करता है उसमें आपकी प्रशंसा नहीं, उसकी जो सेवा करने का तरीका है उसके माध्यम से वो प्रशंसनीय हो जाता है, क्योंकि आपकी सेवा करने से वो भव समुद्र से पार हो जाता है। इसलिए भगवान आप यहाँ पर जो इसके माध्यम से कर, वैसे इसमें ब्याज निंदा अलंकार जैसा लगता है, इसमें लगता है कि भगवान की निंदा की जा रही है। जिनकी सेवा करने से भव समुद्र पार होते हैं वो कितने महान होंगे ये तो इसमें समझ में आता है, लेकिन आपकी बड़े बड़े लोग सेवा करें इसमें आपकी प्रशंसा नहीं है, उनके सेवा करने की तरीके से वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी सेवा जरूर प्रशंसनीय हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान संसार समुद्र से पार करने वाले हैं, मोक्ष बधु के स्वामी हैं, और आप तीनों लोगों के प्रभु हैं। इस प्रकार से जरूर आपका ये स्तोत्र प्रशंसनीय होता है। अब यहां तरण तारण एक शब्द आता है, स्वयं तरते हैं और दूसरों को तारने वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल स्वयं तरते हैं, दूसरों को नहीं तार सकते। जैसे वृक्षों के पत्ते हैं, वृक्षों के पत्ते यदि वहां पर पानी में गिर जाएं तो तैर रहे हैं, लेकिन यदि उनके ऊपर कोई बैठ जाए तो वो उसको पार नहीं कर सकते, बल्कि स्वयं भी यदि वहां पर जो थोड़े समय में जीर्णशीर्ण हो जाएंगे तो स्वयं भी डूब सकते हैं। नाव जरूर ऐसी होती है कि दूसरों को पार कर देती है, स्वयं पार नहीं होती। नाव हमेशा पानी में ही पड़ी रहती है, वो कभी पार नहीं होती है, ना दूसरों को पार कर देती है। लेकिन भगवान ऐसे होते हैं जो स्वयं पार हुए हैं और जो इनके पीछे लगता है उनको भी पार कर देते हैं। तो भगवान जो है तरण तारण है। इस प्रकार से जब भगवान की स्तुति की जाती है वो अवश्य ही प्रशंसनीय कहलाती है। अब यहाँ जिन जिन ने भगवान का सहारा लिया, भगवान का आश्रय लिया, या भगवान के प्रति राग भी किया,
कहते हैं कि बड़े लोगों के प्रति किया हुआ राग भी संसार से पार लगाने वाला होता है। वैसे तो राग के लिए अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पंच परमेष्टियों से किया हुआ राग भी संसार से पार करने वाला होता है। कहा जाता है, आचार्य श्री ने एक अनुवाद किया है आत्मानुशासन में, उसमें लिखा है, सुबह में भी लाली है और संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती कितने अंतर वाली है। तो जो सुबह की लालिमा है वो कैसी है? जगाने वाली है, और संध्या की जो लालिमा है वो सुलाने वाली है। इसी प्रकार से पंचेंद्रियों के प्रति जो राग है वो संसार में पतन करने वाला है, लेकिन पंच परमेष्टियों के प्रति जो राग है वो संसार से पार करने वाला है। तो राग और द्वेष में, दोनों में यहाँ पर एक सीमा भी होनी चाहिए कि अनंतानुबंधी राग और अनंतानुबंधी द्वेष दोनों ही अपने उसमें नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी राग जो होता है, अनंतानुबंधी राग भी संसार में पतन का कारण होता है, क्योंकि वहां पर मिथ्यात्व है, तभी तो अनंतानुबंधी के द्वारा राग हो रहा है। और अनंतानुबंधी द्वेष, तो अनंतानुबंधी राग की स्थिति कैसी होती है? जैसे धन्य कुमार की कथा में आता है कि वहां पर उन्होंने, उनकी मां ने आरिका के पद में रहते हुए भी वहां पर राग कर लिया कि पुनः मेरा पुत्र बने। तो उसके कारण में वहां, यहां से तो स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग में देव बनी, लेकिन वापस पुनः जो है स्त्री पर्याय को प्राप्त कर। और अनंतानुबंधी जब द्वेष रहता है तो उस समय में भी व्यक्ति जो है किसी का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। तो दोनों तरफ अनंतानुबंधी राग और अनंतानुबंधी द्वेष, दोनों चीजों से अपने लिए बचना चाहिए। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि उसमें जो अनंतानुबंधी जब राग रहता है तो वो अपने लिए कितना हानिकारक होता है। एक जगह पर विवाह हो रहा था, और जिस कन्या का विवाह हो रहा था उसके माता पिता को इतना तीव्र राग था, वो लोग सोच रहे थे इसकी हम विदाई कैसे करें। और ऐसा हुआ कि उसकी विदाई कैसे करेंगे, सोचते सोचते विवाह, जहां विवाह की विधि में विवाह हो गया और वहां पर दोनों माता पिता का देहांत हो गया। फिर उस समय में उसकी विदाई की बात आई तो उनके जो है माता पिता को दीवार से टिका करके, उस समय में तो कहा कि वो देखना नहीं चाहते, मैं भी उनको नहीं देख पाऊंगी, और उस समय में फिर उनको दीवार से टिका करके मैं मृत शरीर को उसको दिखा करके उसकी विदाई कर दी। बहुत समय के बाद में उसको बताया, फिर बाद में वो रुदन करती है कि देखो हम कितने अभागे रहे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि मरण पर बुला लिए जाते हैं, और यहाँ तो मरण हो गया था और हमारी विदाई कर दी। तो ऐसी स्थिति होती है। अनंतानुबंधी राग भी इस प्रकार से जो है किस प्रकार से पीड़ा देने वाला होता है, हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ, जब कहते हैं ना ज्यादा राग, अति राग में भी जो है जैसे होते हैं ज्यादा निकटता में भी कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनका जो है अपने पुत्र के प्रति राग था कि जा सुत बिरह भई बा बाघन, यानी सुत के बिरह में बाघन हुई थी, और ता सुत देह बिदारी। तो उस समय में उन्होंने वहां पर पहले जो है सोचा, उस समय में वहां पर जो शेरनी थी उस समय में, कि ये भी जो है हमारे शत्रु हैं अपने पति के प्रति भी, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो जो है मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया और ये मुझे छोड़ करके चला गया। तो उस समय में जो है राग था, पहले राग के कारण में वो पर्याय प्राप्त की, लेकिन उस समय में बाद में जो है वो द्वेष के रूप में परिणत हो गया था। तो राग और द्वेष की परिणति तो ऐसी होती है, जैसे कहा ही जाता है कि जहां पर राग रहता है वहां पर द्वेष भी आ ही जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि राग द्वेष की परिणति के कारण में संसार में परिभ्रमण होता है। इसीलिए एक शायर ने लिखा है कि मोहब्बत करो इतनी कि गर बिछड़ो तो जी सको, मोहब्बत करो इतनी कि गर बिछड़ो तो जी सको, और नफरत करो इतनी कि गर मिलो तो नजरें मिला सको। यानी दोनों तरफ की जो है अनंतानुबंधी द्वेष भी नहीं होना चाहिए किसी से, और अनंतानुबंधी राग भी नहीं होना चाहिए, वो जो है संसार का कारण होता है। लेकिन जो पंच परमेष्ठियों के प्रति राग होता है वो हमें संसार से पार कराने वाला होता है। आदिनाथ भगवान के बारे में कि आदिनाथ भगवान का जीव जब 10 भव पूर्व में, उस समय में उनकी जो है यात्रा प्रारंभ हुई, और बीच में उनका
जब वो ललितांग नाम के देव थे, उस समय में एक स्वयं प्रभा नाम की देवी और उनकी जो है राग की परिणति हुई। फिर वहां से च्युत होने के बाद में ये बने वज्रजंग, आदिनाथ भगवान का जीव, और वो बना श्रीमती का, जो स्वयं प्रभा देवी थी वो श्रीमती बनी। फिर उनका वहां पर फिर मिलन हुआ और एक साथ में वहां पर मरण को प्राप्त हुए। और मरने के बाद में चूंकि उन्होंने आहार दान दिया था, आहार दान के कारण में मिथ्यात अवस्था में वो दोनों जाकर के भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। और भोग भूमि में उनके पूर्व के जो मंत्री थे उनको चारण निधिधारी बन गए थे, उन्होंने आकर के उनको संबोधन दिया और उसके कारण में दोनों फिर जाकर के ईशान स्वर्ग में देव हुए। ईशान स्वर्ग में देव होने के बाद में फिर वहां से आने के बाद वो चक्रवर्ती बने और जो श्रीमती का जीव था वो उनका वहां पर एक रत्न में, 14 रत्नों में एक रत्न बना। फिर वहां से स्वर्ग गए और स्वर्ग से आने के बाद में ये बने आदिनाथ भगवान के रूप में, और वो जो जीव था श्रीमती का जीव वो राजा श्रेयांस के रूप में, और उन्होंने ही आदिनाथ भगवान मुनिराज अवस्था में उनको प्रथम आहार दिया। तो उनके प्रति राग भी जो है संसार से पूज्य पुरुषों के प्रति राग भी जो है संसार से पार कराने वाला होता है। इसी प्रकार से नेमिनाथ भगवान और राजुल के बारे में भी आता है कि नेमिनाथ भगवान और राजुल के भी कई भवों की जो वर्णन भजनों में आता है, आगम में तो नहीं मिलता लेकिन भजनों में देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद में भी आखिरी में उन्होंने भी जो है उनके प्रति राग था, उसके बाद में उन्होंने भी संयम पद को स्वीकार किया। तो यहाँ हो गया। और तीसरा जो है शांतिनाथ भव के बारे में भी आता है। जब वो श्रीशण के भव में थे उस समय में उनकी अनिंदिता नाम की रानी थी, वही जीव आकर के चल करके जब शांतिनाथ भगवान बने तो वही जीव उनके बार बार साथ साथ में चल रहा था और आखिरी में आकर के वो वहां पर गणधर के रूप में बनता है। तो इस प्रकार से पूज्य पुरुषों के प्रति राग भी संसार से पार कराने वाला होता है। तो यहाँ पर पंच परमेष्ठियों की आराधना करने से कभी भी जो है संसार में भटकने का काम नहीं, उनकी आराधना तो संसार से पार लगाने वाली होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि हे भगवान, इंद्र आपकी बहुत अच्छे से सेवा करे। इसमें इंद्र आपकी सेवा कर रहा है, इसमें आपकी प्रशंसा नहीं, लेकिन उसकी सेवा जो है संसार से पार कराने वाली है, भवले करी है, ये जरूर प्रशंसनीय है। और आप संसार से पार लगा देते हैं, सिद्धि कांता के पति हैं और सबके स्वामी हैं, ये जरूर आपका स्तोत्र प्रशंसनीय है। इसलिए भगवान की स्तुति के माध्यम से भगवान संसार समुद्र से पार कराने वाले हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुति की जाए तो वो भी जो है हमारे लिए संसार से पार लगाने वाली होगी। ये यहाँ पर आचार्यवादी महाराज ने इस काव्य में बतलाया। स्तोत्र ये निराला भव रोग हरने वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला करता है इंद्र सेवा, क्या प्रशंसा इसमें जिनवर, भवनाशकारी उसको है प्रशंसा पात्र नरपसुर। तारक हो मुक्ति स्वामी, प्रभु ये प्रशंसा वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला
अगले काव्य पर। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्यः स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। स्तुत्गाराः कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। वृत्तिर्वाचा मपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्यः स्तुत्गारा कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। वृत्तिर्वाचा मपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्यः स्तुत्गारा कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास। ते भव्यानामभिमत्फलाः पारिजाता भवन्ति। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में आचार्य महाराज कह रहे हैं वृत्तिर्वाचा, वाचाम वृत्ति यानी हमारे वचनों की जो प्रवृत्ति है, अपर सदृशी यानी उसमें कोई विशेषता नहीं है। अपने गुणों का वहां पर बखान नहीं कर रहे हैं, अपने को साधारण बता रहे हैं कि हमारे वचनों की जो प्रवृत्ति है वो कोई उसमें विशेषता नहीं है, सामान्य है। अपर सदृशी यानी सबके समान ही है। न त्वमन्येन तुल्यः, लेकिन आप अन्य से तुल्य नहीं है, आप अतुलनीय हैं। भगवान के लिए बोल रहे हैं आप अतुलनीय हैं, और हमारी जो वचनों की प्रवृत्ति है वो अन्य लोगों जैसी है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। स्तुति उद्गारा कथमिव ततः त्वय्यमी न क्रमन्ते। स्तुति के उद्गार जो है हमारे यहाँ भगवान आपकी स्तुति कर रहे हैं, किसी तरह से आप तक नहीं पहुंचते हैं। पार आप कहाँ हो, सिद्ध सलाम में विराजमान हो, और हमारे जो स्तुति के उद्गार हैं वो आप तक किसी भी तरह से नहीं पहुंचते। मायवम भुवंस, नहीं ऐसा होता तो कोई बात नहीं। तदपि भगवान, फिर भी भगवान भक्ति पीयूष पुष्टास, भक्ति रूपी अमृत से जो पुष्ट हो चुके हैं। ते भव्यानाम, भव्य जीवों के लिए वो भाव जो भक्ति के अमृत से भरे हुए हैं, अभिमत फलाह पारिजाता भवंती, अभिमत फल को देने वाले कल्प वृक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य महाराज ने कि भगवान आप कहाँ विराजमान हो, हमारे जो हम बोल रहे हैं आपकी स्तुति कर रहे हैं आप तक नहीं पहुंचेगी,
लेकिन ना पहुंचे तो कोई बात नहीं है। जिन भावों से भक्ति की जा रही है वो भाव ही वहां पर कल्प वृक्ष के समान बन करके फल को देने वाले हो जाए। इसी प्रकार का एक काव्य आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो स्वयंभू स्तोत्र लिखा है, उसमें नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, स्तुति स्तोतु साधो कुशल परिणामाय सतदा भवेन्मा वास्तुत्य फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्यात् जगति सुलभे श्रायस पथे स्त्यान्नत्वा विद्वान् सततमभिपूज्यं नमिजिनम्। आचार्य महाराज ने इसमें कहा कि स्तुति जो होती है वो स्तोता के कुशल परिणामों के लिए होती है, यानी उसमें स्तुति करते समय जो अपने परिणामों में निर्मलता आती है वही उसका साक्षात फल करते हुए वहीं पर प्राप्त हो जाता है। भवेन्मा वास्तुत्या, वहां पर कोई स्तुत्य हो, जिसकी स्तुति की जा रही है वहां पर हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसकी स्तुति के माध्यम से उनके द्वारा कोई फल की भी प्राप्ति होती है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर स्तुति कुशल परिणामों के लिए की जा रही है वो तो वहीं पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब स्वाधीन भगवान की स्तुति का जो स्वाधीन पथ है, कभी भी अपन जब चाहो भगवान की स्तुति कर सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। जब ऐसा जो है स्वाधीन भगवान की स्तुति का जो मुक्ति का कल्याण पथ जब बताया गया है, तो ऐसा कौन समझदार होगा जो भगवान की स्तुति ना करे। भगवान की स्तुति के लिए कभी भी अपने लिए मन में ऐसा ही सोचना चाहिए अरे क्या होता है। भगवान की स्तुति जिस समय में भी की जाएगी उस समय में परिणामों में निर्मलता उसी समय देन एंड देयर ही प्राप्त हो जाती है, और उसके फल को जो उसे और कुछ फल प्राप्त हो और कोई फल की अपेक्षा ना करके अपने परिणामों की निर्मलता के लिए अपने लिए स्तुति करते रहना चाहिए। हर कार्य करते हैं अपन, उसमें अपना कर्मों का क्षय हो, बस यही एक अपेक्षा रख करके अपनी स्तुति करते हैं तो वो वहां पर निदान की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी यदि हम कुछ लौकिक आकांक्षा रख करके करते हैं तो वो निंदनीय माना गया है जैन दर्शन में। इसलिए भगवान की स्तुति कर्म क्षय के लिए, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए करते रहना चाहिए। तो यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अपने मन की बात किसको सुनाएं, किसी को भी सुनाएंगे आप, कोई भी पूरे संसार में कोई भी आपका जो है उसको सुन करके, लेकिन भगवान को आप सुनाएंगे तो आपके लिए वहां पर उसके लिए भगवान को सुनाने के लिए इसमें, क्योंकि अपनी मन की जो पीड़ा है भगवान के सामने आप व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कहा कि और लौकिक आकांक्षा के लिए हम कुछ करते मांगते हैं उसका तो निदान निषेध कर दिया है, लेकिन अपने मन की पीड़ा अपन भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ जब भगवान के सामने व्यक्त करते हैं तो पीड़ा के भाव जो हैं वहां पर उस समय में अपनी पीड़ा के भावों के लिए व्यक्त करने का निषेध नहीं है, लेकिन जब भगवान के गुणों की स्तुति की जाती है तो उस समय में जो भगवान से जो अपना साक्षात्कार होता है, इसमें यहाँ पर अध्यात्म का जो विषय है कि जहाँ भगवान जिस ज्ञान के माध्यम से जानते हैं वो भगवान का ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान है। भगवान के पास में अतीन्द्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान नहीं। इंद्रिय ज्ञान होता है यदि भगवान के पास में तो वो पूरे लोक को नहीं जान सकते थे, लेकिन भगवान के पास में अतीन्द्रिय ज्ञान है। इसलिए जहां पर अपन स्तुति कर रहे हैं उस स्तुति में उनके अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से वो उसको पूरे लोक को जानते हैं, तो अपनी स्तुति को क्या नहीं जानेंगे, वो अपनी स्तुति को भी जानते हैं। और साथ ही साथ में भगवान का जो स्वरूप है वैसा ही हमारी आत्मा का स्वभाव भी है। हमारी आत्मा भी भगवान बनने की सामर्थ्य रखती है, तो स्वभाव उसका वैसा है। इसलिए जब हम स्तुति करते हैं तो उस समय में वो भगवान ना सुने, लेकिन हमारी अंदर की जो भगवान आत्मा तो उसको सुन ही लेती है, क्योंकि उसका स्वभाव तो बिल्कुल भगवान जैसा है। आप लोगों ने इस बात को अनुभव किया होगा, सब लोग जानते हैं इस बात को कि जब भी कोई हम कार्य करते हैं तो उस समय में एक अंतरात्मा की आवाज आती है, आती कि नहीं आती है। जब खासकर विशेष रूप से कोई गलत कार्य कर रहे हो तब उस समय में अंतरात्मा की जो आवाज आती है कि नहीं नहीं ये काम करना ठीक नहीं है। वो अंतरात्मा की आवाज क्या है, वो उस भगवत जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसकी आत्मा रहती है। तो वो हमारे लिए वहां पर ही
प्राप्त हो जाती है। और उस आत्मा की आवाज में वहां पर जैसे कि आप नमो अरिहंताणम बोल रहे हैं, उस समय में आप अरहंत भगवान के स्वरूप को कि जो समो शरण में विराजमान है 8 प्रातिहारों के बीच में, जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया है, इस प्रकार से यदि आप वहां पर सोच रहे हैं तो वहां पर उनका स्पर्श हुआ कि नहीं हुआ? तो वहां पर वो स्पर्श हो गया। सिद्धों के बारे में कि जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, शरीर से भी अतीत हो चुके हैं, जैसे ही आपके मन में ये भाव आया तो वहां पर वही भाव वहां पर जो है कल्प वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गए। आचार्य उपाध्याय साधु के बारे में कि जो ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं, समस्त परिग्रहों को जिन्होंने त्याग कर दिया है, इस प्रकार का भाव यदि अपना वहां पर आ रहा है, परिणाम में आ रहे हैं, तो वहां पर अपना वही जो है वहां पर अंतरात्मा की आवाज अपने लिए वहां पर सुनाई दे जाएगी। अंतरात्मा की आवाज के लिए एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि एक सेठ थे, पहले तो गरीब आदमी थे, लेकिन एक गांव में रहते रहते और वहां पर उन्होंने काफी धन कमा लिया था और अकेले थे, और एक उन्होंने वहां पर प्रतिमा को विराजमान करके उसकी आराधना करते थे। 20 बरस से वहां पर सेवा करते करते रह रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि 4 डाकुओं ने, उनके पास बहुत धन है, ऐसा सोच करके और वो सारे के सारे मिल करके प्लानिंग करके और वहां पर उनके पास में आ गए और उनसे कहा कि अपना सारा धन निकाल करके हमको दो, धन तो लेंगे ही, साथ में तुम्हारी जान भी ले। तो सेठ सोचा कि अब ऐसी स्थिति है, कोई बचने का रास्ता नहीं है, तो उसने सारा धन निकाल करके दे दिया। और धन लेने के बाद में कहा कि जान लेने के पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। तो बोले कि बोलो बोलो क्या? तो कहा कि हम यहाँ पर एक भगवान की पूजा करते हैं और यहाँ पर केवल मैं अकेला हूँ, यदि तुम मुझे मार दोगे तो भगवान की मैंने इतने दिनों तक आराधना की है, अब उनकी आराधना फिर यहाँ पर हो नहीं पाएगी, तो अब आराधना आगे मेरे मरने के बाद हो नहीं पाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि उस प्रतिमा को नदी में सिरा दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी ये जो मांग है इसको पूरा करने में कोई बाधा नहीं है, पास में ही नदी है और अपन 2 लोग चले जाते हैं साथ में और इसकी जो है कार्य पूर्ण करवा करके आ जाते हैं। तो वो वहां पर गए साथ में, और जाने के बाद में जैसे ही वो वहां पर भगवान के लिए सिराने के लिए तैयार था, तो उस समय में खूब की भगवान की इतनी सेवा की, 20 वर्ष तक सेवा की, और आज ऐसा समय आ गया है और भगवान को सिराना पड़ रहा है। तो उस समय में उसके भक्ति के उद्गार वहां पर मन से निकलने लगे और वहां पर उसने व्यक्त रूप में कहा कि हे भगवान, मैं अपने हाथों से जिनकी इतनी पूजा की उनको यहाँ पर सिराना पड़ रहा है, और साथ ही साथ में मुझे अपने मरने का कोई रंज नहीं है, लेकिन जब बात निकलेगी, जब बात कहीं पर उठेगी तो यही बात आएगी कि इन्होंने इतने बरस तक भगवान की आराधना की और उसका फल क्या हुआ कि इनको दुर्गति मिली, डाकुओं के हाथ से इनका मरण हुआ। तो कैसी जो है जगत में इस प्रकार की बात चलेगी कि भक्ति का फल इनको क्या प्राप्त हुआ। ऐसे भाव से उन्होंने जब वहां पर बोला तो कहते हैं वहां पर जो कोई दिव्य शक्ति ने वहां पर कहा कि तुम घबराओ नहीं, लेकिन साथ साथ में जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। तुम्हें ये मारने के लिए आए हैं, तुमने पूर्व में 4 लोगों को मारा था, तो ये चारों जो यहाँ पर इकट्ठे होकर के आए हैं और तुम्हें ये चारों लोग अलग अलग मारते, तुम्हें 4 बार मरने के लिए, ऐसा तुम्हारा कर्म था, 4 लोगों को मारा था तुमने, तो 4 बार तुम्हारा मरना था, लेकिन तुमने भक्ति की आराधना की, इससे तुम्हारा वो 4 बार का तो छूट गया, 1 बार में 3 बार तुम्हारे बच गए तुम इससे, और 1 बार में तुम्हारी यहाँ पर ये स्थिति बनी। तो जब वहां पर वो दिव्य शक्ति की आवाज उन्होंने सुनी तो डाकुओं के मन में वहां पर परिवर्तन आ गया और उन्होंने कहा कि अब सेठ जी इसको जो है मत डुबाओ, यहाँ पर मत सिराओ और वापस चलो। तो वो सेठ जी के लेकर के वापस आ गए, और वापस आने के बाद में वहां पर उन्होंने कहा क्यों वापस क्यों आ गए इसको लेकर के? तो उन्होंने कहा कि वहां पर जो है एक दिव्य आवाज हुई वहां पर कोई देवी शक्ति की, और उसने वहां पर कहा कि इनके जो है अपन चारों को पूर्व में मारा था और इन्होंने भगवान की आराधना की है, इसलिए इनके 3 तो छूट गए लेकिन 1 इनका बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने भगवान की भक्ति की है तो इनके 3 छूट गए, तो अपन चारों मिलकर के इनका 1 और नहीं छुड़वा सकते क्या? इनका 1 बार इन्होंने जो अपना जो है वध किया था उसको और छुड़वा देते हैं।
और ऐसा कह करके उन्होंने ना तो धन ले गए उनको, और उस सेठ को वहां पर छोड़ करके अच्छी तरह से चले गए। तो आप समझ सकते हैं इसमें, यानी वहां पर उनकी जो अंतरात्मा की आवाज थी, वहां पर उसका कार्य किस प्रकार से घटित हुआ। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने यहाँ पर बड़े उत्कृष्ट भावों के साथ में कि हे भगवान, हमारी जो वचनों की प्रवृत्ति है अपर सदृशी, उसमें कोई विशेषता नहीं है, अपनी लघुता। भगवान की भक्ति जब भी की जाती है वहां पर अपनी लघुता, और भगवान के लिए कह रहे हैं कि भगवान आप सारे संसार में अतुलनीय हैं, ना तुम अन्य न तुल्या, आप सबसे अतुलनीय हैं। और स्तुति के उद्गार किसी भी तरह से भगवान आप तक नहीं पहुंचते हैं, मायवम भूवंश। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, तदपि भगवान, फिर भी भगवान भक्ति पीयूष पुष्टास, भक्ति के अमृत से जो पुष्ट भाव हैं वे ही ते भव्यानाम अभिमत फला, यानी इच्छित फल को देने वाले पारिजाता भवंती। कल्प वृक्ष जो होते हैं, जो मांगा जाए वो मिलता है वहां पर, तो वो भाव वहां पर जो भक्ति के भाव हैं वो इच्छित फल को प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष हो जाते हैं। इस प्रकार से आचार्य बादीराज महाराज ने इस स्तुति में, स्तुति का किस प्रकार से अपने लिए भावों के साथ में स्तुति करना चाहिए ये भी यहाँ पर दिखला दिया है। अतुल्य जिन न मेरी वाणी में कोई दम है, नाप तक पहुंचती इसका न कोई गम है। भक्ति पीयूष में बने कल्प वृक्ष आला, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, ते स्तोत्र ये निराला। इंद्र सेवां तव सुकृतां किंतया श्लाघनन्ते, तस्यैवेयं भवलकरी श्लाघ्यता मातनोति। तन्निस्तारी जनन जलधे सिद्धिकांता पतिस्त्वं, त्वल्लोकानां प्रभुरिति तव श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम्। वृत्तिर्वाचामपरसदृशी न त्वमन्येन तुल्या, स्तुत्कारा कथमिव ततः त्वय्यमीनः क्रमन्ते। मैवं भुवंस्तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास्, ते भव्यानाम् अभिमतफलाः पारिजाता भवन्ति। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो।
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टारी।